मजे का स्टॉप था यार, बहुत ही अच्छा सोया मैं रात को। हाँ चलें जी, अच्छा संडे है, भी उठते हैं ज़रा नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, आज का प्लान बनाते हैं आगे का, ठीक है ना। अच्छा जनाब, मच्छर अगरचे थोड़े से कम है लेकिन फिर भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं मेरे ख्याल में मच्छर की दवाई लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद नाश्ता शुरू करते हैं यार। मैंने सोचा बहुत ही अच्छा मौसम है, नाश्ता जो है वो बाहर कर लें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जनाब कि क्या प्लान है नाश्ते का, लेकिन पहले मैं ज़रा ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यार, ये मच्छरों ने इधर ऐसा हशर किया हुआ है ना। अच्छा जी, तो क्या बना रहे हैं यार नाश्ते के अंदर आज? मेरा फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट नाश्तास। तो ये है मेरे पास लाल मिर्चें, इसके अंदर लाल टमाटर भी थोड़े से मैंने वो छोटे रखे हुए हैं, प्याज है मेरे पास, चीज़ है थोड़ा सा। ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं डाला लेकिन व्हाई नॉट, यू नो। और ये जो है तो मेरे पास टोर्टियाज़ हैं जो चपातियों की तरह होते हैं, ठीक है। तो ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट इसके अंदर जैसे ही पकने लगता है उसके ऊपर मैं वो चपाती रख देता हूँ, वो ऑमलेट उसके साथ चिपक जाता है। उसको फ्लिप करके थोड़े से घी के अंदर वो जो है तो पराठा सा बन जाता है। रोल कर देता हूँ उसको मैं, ज़बरदस्त वो बनता है, ठीक है ना। तो मैं ज़रा घी ले आऊँ, देखिए घी में भूल गया हूँ, ठीक है। नमक ले आऊँ और इसको फ्लिप करने का वो ले आऊँ, चमचा ले आऊँ। अच्छा जनाब, ये हो गया जनाब पानी चाय का, ये हो गया तेल, ये हो गया चाय की पत्ती, नमक, और ये हो गया ये फ्लिप करने के लिए, ठीक है ना। सो वी आर रेडी। आउटसाइड यार मैंने कहा कि बाहर ही बना लें इसको, बाहर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, यू नो। मैं उंगली के ऊपर वो मच्छर मार वो लगा के और उसके बाद मैं उंगली चाट ली मैंने यार। अच्छा जनाब, चाय बन रही है, अंडे बनाए, नमक इसमें डालने। ये देखें, ये मच्छर मार लगा के भी जो है ना खा रहे हैं मुझे मच्छर। वो जब देखता है दोनों हाथ किसी के बिजी है ना तो बस वो आके शुरू हो जाते हैं आपके ऊपर। उनको पता होता है कि इससे पहले कि ये मुझे झटकेगा मैंने अपना 2 सीसी खून पी लिया होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मच्छर भी इतनी खबीस चीज़ है ना। ओ भाई, तुमने कितना खून पी लेना है यार, आओ आराम से खून पियो और निकल जाओ यहाँ से जो है तो। लेकिन इसको खुजली भी लगानी होती है, ख़ारिश भी लगानी होती है लोगों की। तो ये मच्छर इस लिहाज से बड़ा बदबख्त किस्म का जानवर है यार। ये हो गया जनाब ऑमलेट का मलगूबा तैयार। अच्छा स्पॉट मिल गया। और ये पता है क्या, ये क्या उसके ऊपर लिखा होता है कि ये अबैंडन्ड वो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का वो है, रेस्ट एरिया है। तो लेकिन आप देखें बाथरूम में आपको दिखाऊंगा, यू नो, पिट टॉयलेट है वो, जो बिल्कुल ज़मीन में बस एक गड्ढा होता है, हम उसको पश्तों में संडास कहते हैं। मेरे दादा के घर के अंदर यही संडास थे, ठीक है ना। उसके अंदर फ्लश टॉयलेट वॉयलेट नहीं होते थे, बस ज़मीन के अंदर एक बड़ा कुआं वो खोद देते हैं, उसके ऊपर जो है तो वो टॉयलेट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इट्स द सेम हेयर, इट्स कॉल्ड अ पिट टॉयलेट। तो पिट टॉयलेट है लेकिन साफ़ सुथरा बिल्कुल, टॉयलेट पेपर उसके अंदर मौजूद है, हर एक चीज़, यू नो। तो ये इनकी बड़ी यार शानदार चीज़ है। और ये तब जब ये कह रहे हैं कि जी ये अबैंडन्ड वो है, अबैंडन्ड सर्विस एरिया है। थोड़ा
सा चीज़ इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। ये मैं अभी नया वो कर रहा हूँ, जिद्दत है ये, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक इट शुड वर्क। आई लव चीज़ यार, चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हर किस्म का चीज़। यू नो वो रॉकफोर्ट वगैरह, वो जो बिल्कुल ही जिसके अंदर वो पुपूंदी लगी हुई होती है, इट्स वंडरफुल, इट्स रियली रियली टेस्टी यार। ये जब मैं वो फ्रेंच एनजीओ में था और फ्रेंच लोगों के साथ और फ्रांस गया मैं शुरू में, यू नो मुझे फ्रेंच कल्चर का बिल्कुल नहीं पता था, और फिर वो थ्रू दैट एनजीओ आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स एंड देन आई वेंट टू फ्रांस एक्सटेंसिवली, और जो है तो बहुत फिरा उसमें मैं, तो दैट्स वेयर यू नो आई गॉट अ टेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। और बड़ी अजीब कहानी है कि मैं कोसोवो में जिस म्यूनिसिपैलिटी का मैं इंचार्ज था, तो उसको नॉर्वेजियंस जो है ना, हर एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर उसका नेटो का एक डिवीज़न जो है, हमारे पास एक इंटरनेशनल पुलिस का दस्ता होता था और एक आर्मी का। तो मेरी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो आर्मी का वो था, वो नॉर्वे के थे, नॉर्वेजियन आर्मी के पास थी वो एरिया जो था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो नॉर्वेजियन आर्मी का जो मेजर था, जो इंचार्ज था उसके बटालियन का, वो आ गया मेरे पास। तो उसके साथ मैं रेगुलरली मिलता था, हमारी हर रोज़ वो सिक्योरिटी ब्रीफिंग वगैरह होती थी, वो तो दोस्ती हो गई उससे। उसने मुझसे कहा, कहता है क्या करते हो तुम लंच के लिए? मैंने कहा क्या करता हूँ यार, मैं जाता हूँ इधर साथ जो है तो एक फजूल सा पिज़्ज़ेरिया है, उसमें पिज़्ज़ा खा लेता हूँ या बुरेक शुरेक खा लेता हूँ। बुरेक उधर अल्बानिया की एक पराठा सा होता है। मुझे कहने लगा, कहते हैं नहीं ये क्या कर रहे हो तुम, जो है तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त मेस है, तुम हमारे मेस में आ जाया करो, मेस में हमारे साथ लंच कर लिया करो। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो उसने मुझे वो पास दिया, कहता है कि ये लो, ये तुम्हारा पास है, लंच मेरे साथ कर लिया करो। तो खैर मैं पहले दिन पहुंच गया उसके मेस के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। आपको यकीन नहीं आएगा, जो नॉर्वेजियन वो थी डिटैचमेंट थी, उसका खाना हर रोज़ जहाज़ में नॉर्वे से आता था, बिल्कुल फ्रेश फूड। ये जो अमीर मुल्क है ना, इनके चोंचले। मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भाई ये तुम हर रोज़ जहाज़ तुम्हारा आता है, इतना ख़र्चा? कहते हैं नहीं यार, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बट वी हैव टू कीप एन आर्मी, बिकॉज नेटो जो है उसका रूल है कि 2% या कुछ इस तरह अपनी जीडीपी का आपने डिफेंस के ऊपर खर्चना है। तो हमारी तो ना किसी से लड़ाई है ना कुछ और है, हम कहाँ पे लगाएंगे पैसे। लेकिन ये है कि चूँकि नेटो की रिक्वायरमेंट है तो लिहाजा हमें करना पड़ता है। तो बस वो फिर हम इन चीज़ों के, इन तरलों के ऊपर लगाते हैं। यू नो जहाज़ में खाना आ रहा है और ज़बरदस्त खाने हैं और इक्विपमेंट है, ऐसी इक्विपमेंट थी ना उनके पास कि आदमी हैरान रह जाता था। तो खैर एनीवे, वो मैं गया उसके पास खाना वो करने के लिए, खाने के लिए। तो गया उधर, तो बुफे लगा हुआ था, मेज़ के ऊपर बहुत सारी खूबसूरत फ़िश पड़ी हुई थी, किस्म किस्म की। तो कच्ची फ़िश थी, ठीक है ना, बिल्कुल रॉ फिश। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहते चूज़ करो जो कुछ भी हुआ है। उधर शेफ़ भी खड़ा था, वो था। मैंने उससे कहा कि यार ये फ़िश बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, तो ये मैं इससे कहूँगा कि ये मुझे पका के दो। तो हंसने लगा, कहते हैं क्या मतलब पका के दो? ये जो है तो स्मोक्ड फ़िश है, इसको तो इसी तरह खाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब यार, ये मैं कच्ची फ़िश खाऊँगा? कहता है भाई ये कच्ची नहीं है, ये जो है तो स्मोक्ड है। मैंने कहा यार मैं तो ये नहीं खा सकता, उस ज़माने में तो मैं बिल्कुल ही डग्गा था यार। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा क्या मतलब है यार ये कच्ची फ़िश? कहता है अभी तुम ये ट्राई तो करो यार, ये स्मोक्ड फ़िश है, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। अच्छा, मुझे जो है तो ये इस बात पे मैं अभी भी हैरान हूँ कि यू नो व्हाट, आई ट्राइड इट, आई सेड ओके लेट मी ट्राई, कच्ची फ़िश है बिल्कुल। यार आई टुक अ बाइट ऑफ इट, इट वाज सो गॉड डैम टेस्टी, आई जस्ट गॉट हुक्ड ऑन टू इट। उस दिन के बाद से फिर सुशी और ये स्मोक्ड फ़िश, और वहाँ स्मोक्ड फ़िश होती है, वो लगती बिल्कुल कच्ची है, लेकिन आप उसको निकाल के वो डिफरेंट सॉसेज होती हैं उसके अंदर डिप करके, वो बस इसी तरह ब्रेड के साथ खाते हैं आप। वो क्या ज़बरदस्त चीज़ है यार, बहुत ही ज़्यादा मज़े की। तो ये एक्सपीरियंसेस जो है ना, ये इसलिए भी बड़े अच्छे होते हैं यार कि आदमी नई नई चीज़ें देखता है, नई चीज़ें सीखता है, और जो है तो जो आप नॉर्मली यू नो शायद ना करें, वो भी कर जाते हैं आप ट्रैवल के अंदर, यू नो, एंड यू लर्न न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाई I love travel so much, you know, it just opens up your mind to different possibilities, to different things, to different ways of doing things. तो फिर आपको जो है ना
ये अपने से मुख्तलिफ लोग जो हैं आपको वो बुरे नहीं लगते आपको। हमारे यहाँ ये चक्कर है कि इतनी ज़्यादा कन्फॉर्मिटी है और इतना यूनिफॉर्म सोसाइटी है हमारी कि हम समझते हैं कि बस ये सारी दुनिया को इसी तरह अगर है वो तो अच्छे लोग हैं, नहीं है या मुझसे मुख्तलिफ है तो बस ये कोई ख़तरा है या ये कोई गलत चीज़ हो रही है। जबकि दुनिया में जो है तो दुनिया का मज़ा जो है वो तो डाइवर्सिटी से ही है। आप इमेजिन करें अगर हर एक आदमी दुनिया का जो है वो आपकी तरह का हो जाए, आपकी तरह पहने, आपकी तरह बातें करे, आपकी तरह जो है तो सोचे, ये दुनिया कितनी बोर हो जाएगी, बोरियत वाली। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है यार कि अपने से डिफरेंट बंदा जो है ना उसको यू हैव टू एक्सेप्ट देम, यू हैव टू रियलाइज दैट दे आर जस्ट एज राइट और रॉन्ग एज वी आर। हर एक का अपना अपना वो है, अपने अपने तरीके हैं, अपने माहौल के मुताबिक उन्होंने अपने वो बनाए होते हैं। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे डू थिंग्स सर्टनली एक सर्टन तरीके से, एंड यू शुड बी ओपन टू दिस थिंग। You should be open to people that are radically different than you, ठीक है ना? You don't have to agree with them. मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ एग्री करें या उनकी नकल करें या वो करें, लेकिन एक्सेप्ट करें, उन्हें एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि जी दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं और वो बुरे लोग नहीं हैं। Just because somebody does something differently than you doesn't mean कि वो कोई बुरा शख्स है। मुझसे अक्सर लोग ये पूछते हैं, यार ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इट नीड्स टू बी सेड। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, जी जनाब आपने कभी नमाज नहीं पढ़ी वीडियो के अंदर? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर मैं पढ़ता नमाज तो मैं वीडियो के ऊपर क्यों पढ़ता यार? मतलब इंतहाई पर्सनल चीज़ है, एक आप जो है तो खुदा के साथ वो कर रहे हैं और आप उसकी वीडियो क्यों बनाएंगे, ठीक है, उसकी तशहीर क्यों करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि मैं पढ़ता नहीं हूँ नमाज, तो फिर मैं क्या करूं? मतलब मैं झूठ बोलूं कि नहीं जी मैं तो बड़ा नमाजी हूं? मैंने एक वीडियो के अंदर कहा, मैंने कहा यार मैं कभी नमाज के लिए सुबह नहीं उठा, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए उठ गया। एक वीडियो में मैंने कहा यार मैं रोज़े नहीं रखता, ठीक है ना? तो मुझे कहें अच्छा जी अल्लाह आपको तौफीक दे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह मुझे दे तौफीक, ठीक है ना? लेकिन जो है तो आप पढ़ा करें नमाज। तो ये चीज़ जो है तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़रूरी है यार कि हर एक को ये अंदाज़ा हो कि जी हर कोई शख्स जो है वो आपकी तरह नहीं सोचता। डिफरेंट बंदों की डिफरेंट सोच है, हर कोई जो है तो अपने हिसाब के मुताबिक वो करता है और अपने अमाल का जवाबदेह है, ठीक है ना? चलें जी, ये बातें जो हैं ये थोड़ी सी ज़रा कड़वी और सेंसिटिव होती जा रही हैं, ठीक है ना? छोड़ें वो आप। ये देखें जनाब क्या ज़बरदस्त वो बने मिज़ाइल, गौरी मिज़ाइल बन गए हैं जनाब। मैं ज़रा ये कांटा धोता हूँ और फिर उसके बाद इसको पाटते हैं। जी जनाब, अब आएगा मज़ा। मैं ये दूसरी साइड के ऊपर बैठूं ज़रा, मज़े से जो है तो नाश्ता एंजॉय करें यार। मैं तो देख लूँ कि चूल्हा शूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। ये देखें जनाब कैंपिंग के और पिकनिक के फ़वाइद। मैं अपने दोस्त को यार तस्वीर भेज दूँ ज़रा, फिर जो है तो आपसे गप लगाता हूँ, ठीक है ना? अच्छा जनाब, 3 घंटे की ड्राइव है केनोरा की, ठीक है ना? और केनोरा में 1-2 दिन गुजारेंगे बिकॉज केनोरा मुझे बहुत ही, मैं तो समझा था कि छोटा सा टाउन है, लेकिन वो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग कोई टाउन नज़र आ रहा है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वह ये ड्राइव चले जा रही है जनाब, इट्स यू नो ऑलमोस्ट फ्लैट लैंड्स। फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें मैनिटोबा में और सस्कैचुअन में इट्स फार्म लैंड, यहाँ पे जो है तो इट्स ओपन वुड्स, यू नो, बिल्कुल थिक जंगल है। तो अगर आप देखें ऊपर से बस एक सड़क चले जा रही है, बीच में जो है तो छोटे छोटे टाउन्स आ जाते हैं, बट बेसिकली जस्ट थिक वुडलैंड्स हैं और उसमें लेक्स हैं जगह जगह के ऊपर, और सड़क चले जा रही है जनाब कई 100 किलोमीटर्स तक। तो ये टेरेन है। बहरहाल लंबी ड्राइव है, तो मैंने सोचा कि आज सुबह नाश्ते पे भी हमने थोड़ी सी ज़रा सीरियस गुफ्तगू कर ली, लेकिन एक और टॉपिक जो है उसके ऊपर भी मैं बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि ऑफ लेट ये जो पिछले 2 एपिसोड्स आए तो उसमें पश्तो का कंटेंट कुछ ज़्यादा था। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, कुछ तो उसमें से सिंपली ये थे कि जी हमें समझ नहीं आ रही, आप अगर उर्दू में इसको वो करें। फिर एक नेक्स्ट लेयर ये थी कि वो कह रहे थे जी सिर्फ उर्दू के अंदर बनाएं, बस सिर्फ इतना उन्होंने लिखा हुआ था। एक कमेंट पर्टिकुलरली हर्टफुल था जिसमें वो साहब जो थे जिन्होंने कमेंट किया, वो यानी देखें, एक होती है एक ऑनेस्ट बात, आप ऑनेस्टी की आड़ में बदतमीजी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि आप ये कहें कि जी मैं तो बड़ा ऑनेस्ट हूँ, लेकिन बीच में आप जो है तो बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे उस कमेंट से काफ़ी दुख भी हुआ, और मैं उसके बारे में बात ज़रूर करना चाह रहा हूँ। उन्होंने पर्टिकुलरली ये लिखा कि जी ये क्या था, आप तो पश्तो मार रहे थे, ठीक है ना, और हमें तो पश्तो की बिल्कुल समझ नहीं आती, आप पश्तो ना बोला करें, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो मसला ये है कि पश्तो कोई मारता नहीं है, ये कोई कंकर थोड़ी है जो किसी को आप मार रहे हैं, ठीक है ना, ज़ुबान है, पश्तो आप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये कहना कि जी हमें समझ नहीं आती, देखें मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जी व्यूअर्स मेरे जो हैं वो इनकन्वीनियंस ना हो, ठीक है ना। मैंने एक एक उसके नीचे एक एक चीज़ जो हम बोलते थे उसके नीचे मैंने बाकायदा हाथ से लिख लिख के, अभी मुझे अगर है इसका कोई तरीका मुझे नहीं आता, ठीक है ना, हाथ से लिख लिख के एक एक वो उसकी कैप्शनिंग मैंने नीचे डाली, ताकि जहाँ कहीं भी हम पश्तो बोल रहे हो तो वो बाकी व्यूअर्स को वो हैंडीकैप ना हो, उनको समझ आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, और क्यों मैं बोल रहा था पश्तो, कोई ये नहीं कि मैं पश्तो का इश्तिहार कर रहा हूँ, ठीक है ना, पश्तो का इश्तिहार करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड लैंग्वेज है, 45 मिलियन लोग उसे बोलते हैं जो है, तो उसके अंदर लिटरेचर मौजूद है, उसके अंदर जो है तो एक लंबी कल्चर और एक लंबी हिस्ट्री है उसकी, ठीक है ना। मुझे कोई प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है पश्तो को, ना मुझे कोई उसका इश्तिहार करने की ज़रूरत है। क्यों बोलते हैं हम पश्तो उसके अंदर, बिकॉज ये शायद मेरे ख्याल में नॉन पश्तो स्पीकिंग व्यूअर्स को मेरे समझ ना आए ये चीज़ कि हम लोग घर में भी 24 घंटे पश्तो बोलते हैं, आपस में 2 पठान मिल जाएं वो कोई और ज़ुबान बोल ही नहीं सकते, बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको पश्तो में बात करनी होती है, ठीक है ना। तो मेरी मजबूरी है, मैं उनके साथ उर्दू बोल ही नहीं सकता, ठीक है ना, वो बड़ा आर्टिफिशियल लगेगा, वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा, आप लोगों को एकदम से पता चल जाएगा कि जी हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं कोई, ठीक है ना। तो मैं मजबूरन पश्तो बोलता हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। और तो लिहाजा मेरी फैमिली जब भी आएगी उसके अंदर आगे भी फ्यूचर में भी पश्तो ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। मैं नीचे उसके कैप्शंस डाल दिया करूँगा। तो ये चीज़ जो है ये आप लोगों को प्लीज़ थोड़ी सी ज़रा टॉलरेट कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई इतनी बड़ी कोई वो तो नहीं है, 100 से ज़्यादा 125 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं मेरे, सब के सब उर्दू में हैं, ठीक है ना। 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने थोड़ी सी पश्तो बोल ली और नीचे मैंने कैप्शंस डाल दिए, तो जनाब वो लोग ये कहने लग गए कि नहीं जी ये तो, हालांकि मैं इस चीज़ का कॉग्निसेंट हूँ। अगर आप देखें तो मैंने एपिसोड 2 के अंदर एक स्टेज के ऊपर कहा भी था कि जी जो उर्दू बोलने वाले हैं उनसे माजरत के साथ, बिकॉज यू नो हम नहीं कर सकते, हम लोग आपस में हमने पश्तो बोलनी है। तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का दुख हुआ, यू नो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, यू नो। डाइवर्सिटी और
दूसरे कल्चर्स को अप्रिशिएट करना, उनकी रिचनेस को एंजॉय करना। यानी मैं आपको बताऊं, मैं जितनी बुल्ले शाह की शायरी को एंजॉय करता हूं, मैं मेरे ख्याल में शायद पश्तो शायरी जो है उसको मैं इतना शायद नहीं एंजॉय करता, ठीक है ना। जितना मैं भंगड़ा म्यूज़िक और ये पंजाबी म्यूज़िक जो है उसको मैं जितना एंजॉय करता हूँ, मैं शायद पश्तो म्यूज़िक को इतना नहीं करता, ठीक है ना। तो अगर तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट कर दें कि जी थोड़ी सी किसी ने कोई और लैंग्वेज बोली और आपका मुंह फूल गया, तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा ज़रा इसके कॉग्निसेंट रहें। बाकी मुझे आप अपने प्लीज़ व्यूज़ दीजिएगा, बताइएगा मुझे, व्हाट डू यू थिंक। मैं अगर गलत कह रहा हूँ मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी का व्यू किसी से डिफरेंट हो तो यानी मेजॉरिटी तो छोड़ें, अगर मेजॉरिटी का एक व्यू है फिर तो आप चुप ही रहते हैं, ठीक है ना, कुछ बोलते ही नहीं है अगर आपके व्यूज़ उससे डिफरेंट हैं। लेकिन अगर माइनॉरिटी के व्यूज़ के साथ भी आपके व्यूज़ डिफरेंट हो तो हम जनरली उसको दबा के ये चुप रहो, ये हमें सिखाया जाता है, चुप रहो, ज़ुबान मत खोलो, मुश्किल में पड़ जाओगे, बस जो है तो अपने दिल की बात दिल में रखो। मैं इसमें बिल्कुल नहीं बिलीव करता, ठीक है ना। देखें, आप हर एक चीज़ जो आप बिलीव करते हैं वो आपने होपफुली किसी कन्विक्शन के थ्रू आपने वो स्टैंड पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने उसके ऊपर सोच विचार किया है, आपने सोचा है, आपने कहा नहीं जी ये बिल्कुल सही बात है और मेरा ये ख्याल है इस बात के बारे में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो जो है तो कोई भी और बात हो, साइंस की हो, किसी और चीज़ की हो, आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं और आप कहते हैं जी मेरा इस चीज़ के ऊपर ये स्टैंड पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई उससे डिफरेंट व्यू पॉइंट रखता है तो आप बिल्कुल उसके साथ आप अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करें और उसको डिफेंड करें, ठीक है ना। अगर तो आपने सोच समझ के बाद वो व्यू पॉइंट रखा हुआ है तो आप उसको डिफेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने सोचा समझा नहीं है और बस वैसे ही बायसेस हैं आपके जहन के अंदर, देन you're on thin ground। फिर आप चुप भी रहेंगे, फिर आप जो है तो किसी के साथ डिबेट भी नहीं कर सकेंगे, फिर आप कहेंगे यार बस मेरा ये बिलीफ है, मैं खट्टा मीठा सा बिलीफ है, कमज़ोर सा, कहीं कोई मुझे इसके खिलाफ उसने अगर स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दे दिए तो कहीं मेरा बिलीफ जो है वो शैटर ना हो जाए, ठीक है ना। तो चुप रहें आप। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई भी आपका बिलीफ है उसके बारे में खूब सोचा करें, अपने साथ डिबेट करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, अपने बिलीफ्स को चेक किया करें कि जी ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। और उसको चेक करने का सबसे बेहतरीन नेक्स्ट लेवल ये है, सबसे पहले आप खुद उसे चेक करें। नेक्स्ट उसका बेस्ट लेवल ये है कि आप हर एक के सामने कहें कि जी मेरा तो ये ख्याल है। लेट द पीपल चेक योर बिलीफ। सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो रियलिटी चेक आपको लोगों से मिलेगा। यानी जब वो आपको आर्ग्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि जी आप सही सोच रहे हैं या आपकी सोच के अंदर कोई गलती है, ठीक है ना। तो ये डिबेट, अपने बिलीफ्स को ओपन रखना, अपने बिलीफ्स को डिस्कस करना, उनको डिफेंड करना, और जो है तो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, अपने से डिफरेंट बंदे से डरने और खाइफ होने के बजाय उनको एम्ब्रेस करना और कहना कि यार आई एम इंटरेस्टेड, क्या आपके क्या ख्यालात हैं, व्हाई डू यू थिंक दिस वे। आप हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग जो आपको लगते हैं कि जी ये डिफरेंट बिलीफ रखते हैं या जो है तो इनका ये ख़राब लोग हैं बिकॉज इनका कोई डिफरेंट बिलीफ है। और बिलीफ से मेरा मतलब रिलीजन सिर्फ नहीं है, कोई भी बिलीफ, पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, कोई भी और बिलीफ हो सकता है, ठीक है ना। तो आप हैरान होंगे कि उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सोच समझ के बाद वो बिलीफ रखते हैं और शायद जो है तो वो जब आपको रीज़न बताएं तो आपको समझ भी आ जाएगी जी किस वजह से वो इस तरह सोचते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लीज़ मेरी आपको एक नसीहत है ये चीज़ कि ज़िंदगी में ये चीज़ अपने अडॉप्ट कर लें और मुझे बहुत ही फ़ायदा दिया है इस चीज़ ने, और मैं तो बहुत ज़्यादा ओपन होता हूँ डिबेट के लिए, अपने व्यूज़ को डिफेंड करने के लिए। अगर मैं अपने व्यूज़ डिफेंड नहीं कर सकता और मुझे कोई उसके अगेंस्ट सॉलिड आर्ग्यूमेंट्स देता है, मैं बिल्कुल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, दैट्स हाउ आई हैव डन ऑल माई लाइफ। इट हैज़ सर्व्ड मी रियली वेल, इट हैज़ हेल्प्ड मी ग्रो, it has helped me become a much more wiser person, a much more knowledgeable person, a much more tolerant person, a much more understanding person of other people's differences and their opinions, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात आपसे करनी थी जो मैंने बहुत लंबी कर दी।
ठीक है ना, लेकिन लंबे लंबे सफर हैं यार, इसमें कोई बात तो करनी है ना, ठीक है ना। चलें जी, वापस अपना ध्यान जो है वो सफर के ऊपर डालते हैं। ओह आग लगी हुई है यार, ये अभी जो है ना बीसी की तरफ अभी जब हम जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा वो हम फेस करेंगे, आग लगी होती है डिफरेंट, आजकल भी लगी हुई हैं आगें। तो आई होप यू नो कि एक तो ख़तरा ना हो कोई, लेकिन ख़तरे से ज़्यादा मुझे जो है तो इस एनवायरनमेंट का वो है यार, इतने बड़े बड़े एरियाज़ जल जाते हैं और कई कई डेकेड्स लग जाती हैं उस एनवायरनमेंट को दोबारा हील होने में। बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने यार, रेंटिंग कर लिया। नसीहतें भी आपको, मैं टिपिकल बुढ़ा आदमी बन गया हूँ, नसीहतें करो लोगों को नहीं, लेकिन ये जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है ना। मेरे यंग व्यूअर्स जो हैं उनसे पर्टिकुलरली मैं कहता हूँ प्लीज़ सोचा करें, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ के ऊपर सोचा करें। चलें जी, नसीहतें ख़त्म। I think it's very nice. Walmarts have never disappointed me, yaar. Look at this. 100 meters, you will arrive at your destination. अच्छा दोस्तों, तो मैं वॉलमार्ट कैनोरा में इस वक्त पार्कड हूँ। मेरे ख्याल में एपिसोड का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आई होप आप लोगों को ड्राइव पसंद आई, आई होप आप लोगों को कैंपिंग का ब्रेकफास्ट पसंद आया, आई होप मेरी नसीहतें जो है वो आप लोगों को बुरी नहीं लगी, उनके ऊपर थोड़ा सा सोचेंगे आप, ठीक है ना। और इसके साथ ही आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया एपिसोड और इस टाइप का कंटेंट आपको पसंद है। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। स्पेशली जो है तो आज की मेरी तकरीरों के ऊपर आपका क्या ख्याल है। कमेंट्स मैं बहुत ही शौक़ से पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट का मैं ट्राई करता हूँ जवाब दूँ। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं ज़रा खाना वाना खा लूँ और देखूँ कि कैनोरा में कल मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।